नाज़रीन कराम, आज नवाब ऑफ कालाबाग मलक अमीर मोहम्मद की ज़िंदगी पर नज़र डाली जाएगी कि वो किस तरह से अपने बेटों के हाथों से ही कत्ल हुए और उनकी बेगमात की क्या शानो शौकत थी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ वासिफ अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, जिस भी मेरे दोस्त ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पर वक्त पहुँच सके। तो चलिए नाज़रीन कराम, टाइम को ज़ाया किए बगैर हम इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। ये 26 नवंबर 1967 की एक सुबह थी। नवाब के ज़ाती मुलाजिम खुदा बख्श मामूल के मुताबिक उनके कमरे में दाखिल हुए। सजी सजाई गोल ट्रे इनके सामने रखी और बाहर आके खुद सीढ़ियों पर बैठ गए। मामूल ये था कि नवाब साहब जब गाजर का आखिरी टुकड़ा चबा लेते थे तो मुलाजिम को आकर बर्तन उठाने की हदायत देते थे। उस रोज़ मामूल में कुछ फ़र्क आ गया था। उस रोज़ अभी कुछ गाजरें और बादाम बाकी थे कि ख्वाबगाह से कुछ शोर की आवाज़ें आ रही थी। पता चला कि नवाब साहब के दोनों फर्जंद दरवाजे पर खड़े हैं और कहीं जाने के लिए नवाब साहब की जीप तलब कर रहे हैं। साहब ने जीप की चाबियां उन्हें दे दी, लेकिन यहाँ पे हैरान कुन बात यह थी कि जैसे ही उन्हें जीप की चाबियां मिली तो वो जीप की तरफ जाने के बजाय ख्वाबगाह की तरफ जाना शुरू हो गए और जज्बाती अंदाज में इसका दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हो गए। नवाब अमीर मोहम्मद के सोना निगार सैयद सादक हुसैन शाह ने अपनी किताब नवाब ऑफ कालाबाग में ये वाक़यात पूरी तफसील के साथ लिखे हैं। नवाब साहब के बोर्ड वाले बंगले में, जहां वो कभी सऊदिया अरब के शाह फैसल, अयूब खान, सिकंदर मिर्ज़ा, जुल्फ़कार अली भुट्टो, अमरीकी खतून अव्वल रोज स्मिथ, कई दूसरी आलमी शख्सियात की मेज़बानी कर चुके थे, गुज़श्ता कई रोज़ से कशीदगी के आसार थे। इस कशीदगी के पता बंगले के मकीनों के अलावा मुलाजमीन के चेहरों से भी आया थे। सोना निगाह सैयद सादक हुसैन शाह के मुताबिक नवाब साहब के दोनों बेटे नवाबजादा मुजफ्फर खान और नवाबजादा असद खान अपने वालिद के कमरे में गुस्ताना इंट्री इस कशीदगी की तसलसल थी। इसके बाहर बैठे सीढ़ियों पर मुलाजिम खुदा बख्श को थोड़ी देर बाद तल्ख कलामी की ऊंची ऊंची आवाज़ें सुनाई दी और इसके ही कुछ देर बाद फायरिंग की भी आवाज़ आई। ओए की पे करें दो, मतलब वो क्या कर रहे हो। जब खुदा बख्श के कानों में नवाब साहब के मुंह से निकले हुए ये अल्फाज पड़े तो खुदा बख्श भी कमरे में दाखिल हो गया। नवाबजादा मुजफ्फर ने जब इन्हें बालों से पकड़ के सोफे पे पटका, किसी को बताया तो उससे भी बुरा हशर किया जाएगा तुम्हारे साथ। इस दौरान एक और मुलाजम आलम खान कमरे में दाखिल होता है। इसे वहां से ये कहकर कमरे से बाहर निकाल दिया गया कि कमरे से निकल जाओ, नवाब साहब को दौरा पड़ गया है। गोली लगने की वजह से नवाब साहब कलीन पर औंधे मुंह गिर चुके थे और इनके जिस्म से खून भी बह रहा था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक इस वक्त दोनों बेटे कमरे में मौजूद रहे जब तक रूह नवाब साहब के जिस्म से परवाज ना कर गई थी। ये नवाब यूं एक सुबह बेबसी के साथ मारा गया था। कभी ये इतना ताकतवर होता था कि मगरबी पाकिस्तान में इसकी इजाज़त के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। नाज़रीन कराम, कहते हैं कि नवाब ऑफ काला के जीते जी किसी ने इसके घर से जनाजा उठता हुआ नहीं देखा था, क्योंकि नवाब साहब ने यह तासर दे रखा था कि मौत आते आते इनका घर का रास्ता भूल जाती है। नवाब साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो कालाबाग के लोग नवाब साहब के घर इनकी वालदा की तज़ियत करने के लिए गए, मगर किसी ने इजहार अफसोस की जुर्रत नहीं की। नाज़रीन कराम, यह भी बिल्कुल सच है कि नवाब साहब की रियासत के कानून के मुताबिक तलीम ममनू थी। इनके इलाके में स्कूल मंजूर हो जाता था तो ये फ़ौरन मनसूख करा देते थे। लोग चोरी छुपे अपने बच्चों को तालीम दिया करते थे और अगर कोई पकड़ा जाता था तो उसे फ़ौरन सज़ा दी जाती थी। काजी अब्दुल्ला ने जब इस मामले में जद्दोजहद शुरू की तो उनके भाई को गोली मार के हलाक कर दिया गया और इसकी पुलिस में रिपोर्ट तक भी दर्ज ना हो सकी
नाज़रीन करام, जब नवाब ऑफ काला की बेगमात बाजार से गुजरती थी तो ये हुक्म होता था कि बाजार की बत्तियां गुल करती जाएं, और इसके बाद मसल्लह अफराद आते, सिक्योरिटी गार्ड आते, और जो इनके रास्ते में मर्द हजरात होते उनकी डंडों के साथ पिटाई की जाती थी। नाज़रीन करम, सियालकोट के नामूर सियासतदान जनरल अयूब खान के साथी नवाब ऑफ काला बाग के ज़माने में असम्बली के रुकन सैयद मुरीद हुसैन ने अपने एक इंटरव्यू में ये इंकशाफ किया था। कहते हैं कि नवाब साहब का एक बेटा अल्लाह यार लगारी ख़ानदान का दामाद था। नवाब ऑफ काला बाग की गवर्नरी के ज़माने में वो गवर्नर हाउस में ठहरा हुआ था। वो सुबह के वक़्त उठकर नवाब ऑफ काला बाग मतलब अपने वालिद के कमरे की तरफ गया। उन्हें गवर्नर के स्टाफ ने रोक लिया और कहा कि आपकी मुलाकात गवर्नर साहब से नहीं हो सकती क्योंकि आपने मुलाकात के लिए बाकायदा वक़्त नहीं लिया। अल्लाह यार वापस आया और अपना सारा सामान पैक करके गाड़ी में डालते हुए स्टाफ को बोला कि मेरे वालिद साहब को बता देना कि मैं जा रहा हूँ, और जब मैं ये यकीन कर लूँगा कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ और आपसे मुलाकात करने के लिए मुझे वक़्त लेना होगा, उस वक़्त मैं आपके पास आऊँगा। तो वो उस वक़्त गवर्नर हाउस से निकला और बाद में कभी भी नवाब ऑफ काला बाग की ज़िंदगी में काला बाग नहीं आया था। तो नाज़रीन करम, आज की ये हिस्ट्री के रिलेटेड वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम रोज़ मिल सकें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।